क्रांतिकारी आज़ादी लाए थे। अगर यही रवैया इस गवर्नमेंट का रहा तो इसी संगठन में से आगे चल के क्रांतिकारी संगठन पैदा होंगे और इस देश का नक्शा बदल दिया जाएगा। इतना नालायक प्रधानमंत्री आज तक देश को न मिला है न मिलेगा, और ये सरकार उखाड़ के फेंक दी जाएगी जब तक बिल वापसी नहीं, घर वापसी नहीं, एमएसपी पे कानून बनाना होगा इन्हें। किसानों का अगला कदम ये है कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का घेराव होगा। किसान आंदोलन में पिछले 7 महीनों से रामपुर से आए हुए ये किसान जुटे हुए अपने हक के लिए, जानते हैं कि क्या चाहते हैं ये सरकार से। जी, आपका नाम? हजूर अहमद, रामपुर जी, यूपी। बस भाई तीनों कानून वापसी हो जाए, एमएसपी पे गारंटी मिल जाए हमें। हाँ साहब जी, अगर तीनों कृषि कानून वापस नहीं लेते हैं तो सरकार के फर्क नहीं बल्कि सरकार चली जाएगी, और जाने के बाद इसको बहुत बड़ा नुकसान होगा। किसान को तो हो रहा नुकसान, मगर सरकार को भी नुकसान होगा। जब तक खिलाफ रहेंगे और बीजेपी वापस लेते जाए तो कोई बात नहीं, माफ करेंगे। ये 3 कानून वापस नहीं लेती और अपना रवैया नहीं संभालेगी, आगे को इसको नुकसान ही होगा। किसान आंदोलन की शुरुआत से 87 के टाइम से टिकैत जी के साथी रहे, महेंद्र सिंह टिकैत जी के साथी रहे। अलीगढ़ से साहब सिंह जी हमारे साथ हैं। वो वक्त भी इन्होंने देखा था और ये वक्त भी अब आप देख रहे हैं कि जब सरकार अपने अड़ियल रवैये पे अड़ी हुई है, किसानों की मांग मानने से साफ तौर पर इनकार कर रही है। तीनों कृषि बिल बिना किसानों की मर्जी के उन पर लाद दिए गए हैं। ज़बरदस्ती किसानों की भलाई करने का ठेका सरकार पता नहीं क्यों ले रही है। जानते हैं साहब सिंह जी से तब के हालात में अब के हालात में क्या अंतर है, और सरकार अपने इस अड़ियल रवैये पे कब तक अड़ी रहेगी। ऐसे हालात में किसानों का क्या रुख रहेगा। जी इतना नालायक प्रधानमंत्री आज तक देश को न मिला है न मिलेगा, और ये सरकार उखाड़ के फेंक दी जाएगी जब तक बिल वापसी नहीं, घर वापसी नहीं, एमएसपी पे कानून बनाना होगा इन्हें। आगे हम ये बता रहे हैं कि वो रणनीति बनाएंगे कि इसका तख्ता पलट के दिखाएंगे, बिल्कुल कतई। आई ना, यूपी क्या, ये हिंदुस्तान का ही नक्शा बदला जाएगा। ये जो है ये लड़ाई बहुत लंबी लड़ाई है, और ये लड़ाई व्यवस्था परिवर्तन की जंग है। ये यहाँ इस देश में व्यवस्था जो है बाई वोटिंग राष्ट्रपति का चुनाव होना चाहिए। ये प्रधानमंत्री और ये एमपी एमएलए ये सब घर बनाने के लिए लगे हुए। यहाँ बाई वोटिंग आई ना, टीएन शेषन को राष्ट्रपति क्यों नहीं बनाया? अटल जी ने वोट नहीं दिया, जिसे ईमानदार बताते थे। क्यों? कि 14 पार्टी की सरकार नहीं बन रही थी अटल जी की, और काला धन इन तमाम जितने मिनिस्टरों के पास है वो पूरा बाहर निकलवा देता। मोदी जी का कहना ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, ईमानदारी के मिसाल बने हुए हैं। दूसरी बात है कि 18 घंटे काम करने का दावा कर रहे हैं। ऐसे में आप क्या हालात समझते हैं कि ईमानदार सरकार है या नहीं? ईमानदारी की हालात पूछो तो कल परसों ही मैंने देखा है मोबाइल में कि 2.5 करोड़ रुपया इसके खाते में है। इसे क्या जरूरत है झोलाबाज को 2.5 करोड़ रुपया की? खाते में 2.5 करोड़ रुपया की इसे क्या जरूरत है? जो अपने बीवी बच्चों का ना हुआ वो हिंदुस्तान का क्या होगा? ऐसे आदमी को कोई अवसर नहीं है आईनो साहब, और न ये बनेगा कभी, ये दावे के साथ हम कह रहे हैं। जो इस वक्त के हालात हैं उसके अनुसार किसानों ने कई तरीके के प्रयत्न कर लिए, ट्रैक्टर रैली निकाल ली, राजभवन तक अभी हाल फिलहाल में ज्ञापन भी दिया है, तब भी सरकार के किसी तरीके से कानों पे जू नहीं रह गई। तो ऐसे में अब किसानों का अगला कदम क्या होगा? किसानों का अगला कदम ये है कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का घेराव होगा। दूसरी बात ये है, ये कहते हैं कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी आज़ादी लाया था। गांधी आज़ादी नहीं लाया था, क्रांतिकारी आज़ादी लाए थे। अगर यही रवैया इस गवर्नमेंट का रहा तो इसी संगठन में से आगे चल के क्रांतिकारी संगठन पैदा होंगे और इस देश का नक्शा बदल दिया जाएगा। 2022 के चुनाव आने वाले हैं। 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों की तैयारी चल रही है। ऐसे हालात में किसान चाहें तो किसी भी रुख पे सरकार को करवट बदलने के लिए मजबूर कर सकते हैं, लेकिन सरकार अपने अड़ियल रवैये पे अड़ी हुई है। कृषि मंत्री ने
साफ तौर पर कह दिया तीनों किसान बिल वापस नहीं लिए जाएंगे। हमारे साथ मुल्क की रियासत से किसान आंदोलन से जुड़े हुए युद्धवीर सिंह जी हैं, जानते हैं क्या हालात हैं इस वक्त किसान आंदोलन के और उनके हिसाब से आगे क्या परिणाम होगा। जी युद्धवीर जी। देखिए, सरकार अहंकार में डूबी हुई है और अहंकारी जब तक अपना सत्यानाश नहीं कर लेता तब तक वो मानता नहीं है। अच्छी तरह जानते हैं केंद्र में जो लोग बैठे हैं, आज जो सत्ता उनके पास है वो देश के किसानों की वजह से है। जिन किसानों ने देश में उनको सत्ता आसीन किया वो उनको ही 8वां महीना है, उनको उन्होंने सड़क पे बैठा रखा है। सर्दी गई, गर्मी गई, बरसात चली गई, अब फिर बरसात आने वाली है। तो ये दर्शाता है कि सरकार जो है बहुत ही असंवेदनशील है, अहंकारी है। और ये भी इतिहास बताता है कि अहंकारी का अहंकार बचा नहीं है, सत्यानाश ही हुआ। जिसने भी अहंकार किया इनका भी वही असर होगा। किसान को परेशान करके, किसान को अपमानित करके कोई ये सोचता हो कि इस देश में राज कर लेगा तो वो उसकी गलतफहमी है। थैंक यू।